हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप आजकल इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने इससे पहले पेज नंबर 9 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं समझता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो ही गए होंगे। तो आइए आज अपनी एनसीईआरटी की बुक खुलें, हिंदी मीडियम वाली, और वो है पेज नंबर 11 और ये पीटी नंबर हमारा 9 चल रहा है। इससे पहले पीटी नंबर हम 8 कर चुके हैं। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जिस किसी भी अगर पीटी नंबर 8 नहीं हो पाया तो यहाँ आई बटन पर चेक करते हैं या देख सकते हैं। इसमें मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? देखिए मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ, पहले एक तरफ से प्रश्नों को पढ़ लेता हूँ, आंसर बाद में देखेंगे हम। तो हम क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो मैं एक चीज़ छोटी सी बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्या देखते हैं, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? बहुत सही। तीसरा क्वेश्चन है इसका, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? बिल्कुल सही है। अगला देखें प्रश्न 4, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? आप देखते ही हैं कि हम जल्दी से पीना चाहते हैं चाय या दूध, तो हम कहाँ डालते हैं? आपको प्लेट में डालेंगे और चौड़ी प्लेट में डालेंगे, उसका रीज़न भी हम जानेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? अरे वाह, ये भी कोई बात पूछने की। सब लोग जानते हैं गर्मियों में कपड़े हम सूती क्यों पहनते हैं, गर्मी ना लगती है? नहीं भाई, आइए हम कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा, उस रीज़न को हम ज़रूर जानें। देखिए आपने इससे पहले कुछ टॉपिक जाना था कि वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ वाष्पीकरण की छोटी सी बात। क्या बात है भाई वाष्पीकरण की? देखो यहाँ पर जहाँ पर वाष्पीकरण होता है, जहाँ पर जिस जगह पर, वहाँ से जो कण हैं वो ऊष्मा लेकर के उड़ जाते हैं। मान लिया यहाँ पर पानी पड़ा है, यहाँ से किसी चीज़ का वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण का मतलब है यहाँ से जो कण हैं वो उड़ रहे हैं, और भाई यहाँ पर उड़ रहे हैं, उड़ने का कारण क्या है? यहाँ पर ताप अधिक है। ओके, और यहाँ से ये कण जो है ऊष्मा लेकर के चले जाते हैं। मतलब यहाँ लड्डू रखे हुए हैं, इस जगह इस थाली में लड्डू रखे हुए हैं, ऐसा मान लीजिएगा ये लड्डू हैं। ओके, लड्डू रखे हुए हैं, तो ये कण जो हैं लड्डू लेकर के जा रहे हैं। तो बताओ लड्डू की कमी होगी यहाँ अधिकता होगी? बताओ भाई, ये कुछ सदस्य हैं, ये लड्डू लेकर के, अपना लड्डू ले लेकर के चले जा रहे हैं, तो इस थाली में तो भाई लड्डू कम होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल उसी तरह समझे, यहाँ ऊष्मा है, खूब डट करके ऊष्मा है, गर्मी है, तो यहाँ से ऊष्मा वो ये कण लेकर के उड़ जाते हैं। तो उड़ जाते हैं तो यहाँ तो ऊष्मा की कमी हो जाती है, ऊष्मा मतलब गर्मी की कमी हो जाती है, और यहाँ शीतलता प्रदान होती है, शीतलता फील होती है। हमें आगे समझ में नहीं आ रही है? तो बिल्कुल इसी तरह की चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पर कि वाष्पीकरण यहाँ हो गया है, और वाष्पीकरण होते समय ये कण ऊष्मा को ले लेकर के चले जाते हैं, और इस जगह से क्या ऊष्मा कहाँ से लेते हैं कण? ये इस वातावरण से ले लेते हैं। तो यहाँ पर कमी हो जाती है ऊष्मा की, अर्थात यहाँ पर ठंडा महसूस हमें होता है। तो हर क्वेश्चन में यही वाली बात हम लेकर के चल रहे हैं। और अब सीखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? देखो भाई, जो गर्म शुष्क होते हैं गर्मियों के दिनों में, मतलब जो अप्रैल मई में तो बहुत गर्म होता है दिन, तो वहाँ पर ताप अधिक होता है, तो उसके अंदर पानी पड़ा होता है, तो पानी जब लेके उड़ेगा, पानी फटाफट पानी उड़ता है तो ज़रूर ऊष्मा लेकर के जाता है, और ऊष्मा लेकर के जाता है तो उस कूलर का पानी ठंडा हो जाता है, और उसके मोटर है पानी और बिखेरती है, तो और जल्दी से कुछ इस तरह से देखिएगा, यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये कूलर की पीछे की दीवार है जहाँ पर घास इत्यादि लगी होती है। मैं कूलर का उद्देश्य नहीं है मेरा बनाने का। और ये आपका फ़ैन हो गया, ये कुछ फ़ैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर घास पर ये पानी गिरता है तो ताप अधिक होता है, तो जल्दी से यहाँ से ये ऊष्मा लेकर के चला जाता है, तो अंदर जो है ठंडक हो जाती है, और यहाँ संपर्क वायु ठंडी हो जाती है, और ये फ़ैन चलता है तो हमें पूरा कमरा ठंडा कर देता है। आइए इस चीज़ को हम कुछ इस तरह से पढ़ें।
जब गर्म और शुष्क दिनों में आर्द्रता की कमी होती है। आर्द्रता मीन्स वातावरण में वहाँ पर वाष्प, जल वाष्प की मात्रा कम होती है वायु में, तभी हमें बढ़िया लगता है, तभी कूलर चलाना भी अच्छा लगता है। ओके, आर्द्रता की कमी होती है तो वाष्पीकरण तेजी से होता है। वहाँ पर भाई वाष्पीकरण तो वातावरण में तो पानी है नहीं, तो वहाँ पर वाष्प एकदम वाष्प, और वातावरण में भीड़ है पानी की, तो यहाँ से पानी जब जाएगा तो वहाँ पर वाष्पीकरण कम होगा। ये बात आर्द्रता की अधिकता जब होती है तो वाष्पीकरण की दर कम होती है। ये बात हम पिछले टॉपिक में भी बता चुके हैं, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता की कमी होना चाहिए वाष्पीकरण को बढ़ाने के लिए, तो वाष्पीकरण चाहिए, बहुत तेज वाष्पीकरण होगा तो वहाँ शीतलता होगी। ध्यान रखें, वाष्पीकरण होगा तो वहाँ शीतलता होगी जहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। तो थाली से लड्डू उड़ रहे हैं ना, तो यहाँ तो शीतलता होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ से ऊष्मा चली जाती है, तो वही चीज़ देखें, वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस प्रक्रिया में जल की बूंदें, में छूट गया यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ। इस प्रक्रिया में जल की बूंदें आसपास से ऊष्मा लेकर वाष्पित हो जाती हैं और उस स्थान पर वायु ठंडी हो जाती है। इस प्रकार कूलर ठंडी हवा देता है। देखो भाई, यहाँ से ऊष्मा लेकर के क्या है, ये कण, ये जो कण है चले जाते हैं, तो यहाँ शीतलता होती है और शीतल वायु जो इसके संपर्क में आती है तो वो हवा हमें फेंक देता है और पूरा कमरा ठंडा कर देता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। मेन काम क्या रहा, वाष्पीकरण की दर यहाँ पर तेज हो जाती है शुष्क दिनों में और आर्द्रता की वहाँ कमी होती है, तब ऐसा होता है। नंबर 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। देखो भाई, गर्मियों में घड़े की जल की बात भी कर लेते हैं। देखो ये घड़ा हो गया आपका, मेरा उद्देश्य घड़ा बनाने का नहीं है, ध्यान रखें, मैं यहाँ घड़े के द्वारा बताता रहा हूँ आपको भाई। ये तो यहाँ पानी भरा होता है घड़े के अंदर, पूरा पानी यहाँ पर भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ छोटे छोटे घड़े में ही तो होता है, वो मिट्टी का बना होता है, इसमें छिद्र होते हैं और छिद्र होते हैं तो पानी आराम से छोटी छोटी बूंदें, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनसे पानी बाहर को निकलता है, और निकलता है तो क्या होता है, उनको निकलने को जगह मिल जाती है, तो आराम से यहाँ वाष्पीकरण इसका हो जाता है। ये कण बाहर चले जाते हैं, मैदान में चले जाते हैं, ठीक है। और मैदान में चले जाते हैं तो होता है शुष्क दिनों में भी, तो यहाँ से ऊष्मा लेकर के जाते हैं ये भाई साहब कण, और ऊष्मा लेकर के चले जाते हैं तो यहाँ ऊष्मा की कमी हो जाती है, अर्थात ये जल ठंडा शीतल हो जाता है और हमें बहुत मज़े आते हैं घड़े का पानी पीने में। फिर समझ में आ गया, क्या बताएं, मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके द्वारा जल का वाष्पन आसानी से हो जाता है। यहाँ से वाष्पित होते हैं और यहाँ से ऊष्मा लेते रहते हैं, तो यहाँ ऊष्मा लेकर के उड़ गए, यहाँ ऊष्मा की कमी होगी तो ये जल ठंडा हो, तो जल से ही तो लेता है वो ऊष्मा, ठीक है, आसानी से हो जाता है। तथा वाष्पन के लिए ऊष्मा घड़े के जल से ले लेता है। ऊष्मा कहाँ से लेता है, घड़े के जल से, और जल की ऊष्मा कम हो जाती है, अर्थात इसकी ऊष्मा कम हो जाती है, इस प्रकार घड़े का जल ठंडा हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात, ये कोई बात नहीं रही, मतलब अब तक वाष्पीकरण की बात ही हम समझ रहे हैं कि जहाँ वाष्पीकरण होगा उस पृष्ठ से वाष्पीकरण के लिए वो कण जो है आसपास से ऊष्मा ले लेते हैं, तो यहाँ से वो ऊष्मा लेकर के उड़ गए, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा की कमी हो गई, इसलिए ये जल ठंडा हो गया। और वही जल हमने पिछली बार भी बताया, कैम्फर में भर दें, किसी टब में भर दें, तो सब तरफ से हम क्या करें, वो बंद कर देते हैं, वहाँ ऊष्मा लेके जाता नहीं, जैसे पानी भरते हैं वैसे ही रहता है। समझ में आ गई होगी बाप के बात। चलिए, ये चित्र मत बनाइएगा, अगर तुम्हें बनाने का लगता है कि बना करके हमारे समझ में आता है तो आप बना सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। देखो भाई, आपने खुद ही देखा होगा, जब हमारी हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल को समझो ना, पेट्रोल डाल लेते हैं तो बड़ा ठंडा लगता है पेट्रोल, क्योंकि वहाँ के कारण उड़ रहे हैं तो ऊष्मा कहाँ से लेंगे, हमारी हथेली से। हमारी हथेली गर्म है तो ऊष्मा ले करके उड़ रहे हैं, तो हमारी हथेली की ऊष्मा कम नहीं हो गई, और कम हो गई तो हमें शीतलता महसूस होती है। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए, तो वही वाली बात हम यहाँ पढ़ लेते हैं। यदि हम अपने हाथ पर ये पदार्थ, चाहे एसीटोन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे इत्र हो, इत्र आप जानते हैं ना सेंट के लिए, इत्र, ये पदार्थ डालते हैं तो ये हथेली से ऊष्मा लेकर वाष्पित हो जाते हैं। ओके, इसी कारण हमें अपनी हथेली ठंडी लगती है, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और वहाँ पर वाष्पन तेज हो जाता है, तो हमारे हाथ से वो ऊष्मा लेकर के उड़ जाते हैं, तो हमारी हथेली की जो ऊष्मा है वो कम नहीं होगी, तो इसलिए हमें शीतलता फील होती है।
ठीक है, आप देख लो ना, वहाँ से उल्टा करके बर्फ़ की बात भी कर रहे हैं। तो बर्फ़ जो होता है वो गलने के लिए ऊष्मा लेता है, ठीक है। तो हमारी हथेली से ऊष्मा लेता, तब भी तो हम हथेली ठंडी फील होती है, ऊष्मा ले लेता है हमारी हथेली से, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक अलग है, चलो कोई बात नहीं, समझ गया आप। प्रश्न नंबर 4 है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? वाह क्या बात है, ये बात तो बहुत बढ़िया है भाई, कि जल्दी से लेते हैं। आओ भाई कप दो जल्दी, और मुझे भागना है कहीं कहीं जल्दी, तो आओ भाई जल्दी से ठंडी करें चाय, ठंडी करें नहीं तो प्लेट में डाल लें अपनी, ठीक है। तो कप जो है, हम कप को बनाते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लग ही जाएगा कि कप से क्या मतलब है मेरा बनाने का। देखो ये कप मैंने बना दिया, ओके, ये कप आपका हो गया तैयार। चाय गर्मा गर्म आप पीजिएगा, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। ये गर्म चाय हो गई और ये हो गया आपका कप का चाय भर के तैयार हो गई। बोले ये चाय तो बहुत परेशान करेगी, बहुत देर में ठंडी होगी, इसलिए क्या काम करें, एक प्लेट लें और भैया इस प्लेट में इस चाय को डाल दें, लौट के ये डाल दें, तो इसका एरिया बढ़ गया। और बढ़िया एरिया जब बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण क्या होता है, तेज होता है। तो इसका एरिया कम है, तो यहाँ से अणुओं को, जो कण है उड़ने की जो दर है वो धीमी है, और यहाँ जो कण हैं वो बहुत तेज, जगह बहुत ज़्यादा मिल गई, क्योंकि वाष्पीकरण क्या है, एक तरह से सतही प्रक्रिया है, ठीक है। सतह मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और इसका है कम, ये एरिया कम है और ये एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और बढ़ गया तो यहाँ से ऊष्मा लेकर के जल्दी से ये वाष्पन हो गया है, और ये चाय जो है या दूध ठंडा हो जाता है और हम आसानी से उसको पी लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये वाला। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, मतलब उसका क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल, एरिया बताओ, इसका एरिया ज़्यादा है या इसका एरिया ज़्यादा है? तो भाई इसका एरिया तो बहुत कम है और इसका एरिया ज़्यादा है। और जल्दी ठंडी करनी हो तो बड़ी सी थाली में 1 कप चाय डाल दें, एकदम ठंडी हो जाएगी भाई। बड़ी सी थाली में 1 कप चाय डाल दें, तुरंत ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसका एरिया और ज़्यादा हमने बढ़ा दिया, ठीक है। या दूध डाल दें तो कप में इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। वाष्पन तेजी से होता है, कप की अपेक्षा प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है। प्लेट का क्षेत्रफल अधिक हो गया और कप का क्षेत्रफल कम है। इसी कारण प्लेट की सतह से वाष्पीकरण भी अधिक होता है। यहाँ से वाष्पीकरण तेज होता है, यहाँ से वाष्पीकरण कम होता है, और चाय या दूध ठंडे हो जाते हैं और हम जल्दी से उन्हें पी लेते हैं और फटाफट काम करने के लिए भाग जाते हैं। ओके, चलो भाई अगला प्रश्न करते हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न नंबर 5, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में भाई हम प्लास्टिक के कपड़े पहनने चाहिए, सीधी सी बात है, सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनते हैं हम सूती कपड़े? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और सूती कपड़ा पसीने को या पानी को बहुत आराम से नहीं सोख लेता है। बताओ भाई, जितने टॉवल होते हैं वो कैसे होते हैं? सूती होते हैं, और टॉवल जब हम नहाते हैं तो जल्दी से पानी को वो सोख लेते हैं। अगर हम वहीं प्लास्टिक से या पॉलीथीन से अपने को पोंछें, क्या पोंछ पाएंगे? तो वो पानी नहीं ले पाएगा, तो सोख लेता है। तो सोख लेता है तो उसके अंदर छिद्र भी होते हैं, टॉवल के अंदर छिद्र भी होते हैं। तो ऐसे ही हम बनियान या शर्ट पहने तो क्या सूती ही पहनते हैं गर्मियों के, तक उसके अंदर छिद्र होते हैं, तो पानी को सोखता है, तो उस तरह से पसीने को भी वो सोख लेता है। और वहाँ पर शीतल मतलब वाष्पीकरण तेज होता है, तो हमारे वाष्पीकरण के लिए जो कण हैं वो कहाँ से ऊष्मा लेते हैं? हमारे शरीर से ऊष्मा ले लेते हैं। ये मैं एक वो बनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये हमने एक क्या बना दिया, कुछ नहीं बनाया, आप देखो कपड़ा बना दिया मैंने। तो यहाँ से ये छिद्र होते हैं बहुत ज़्यादा, तो पसीना ये सोख लेता है, और पसीना सोख लेता है तो यहाँ से ये कण बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं तो हमारे शरीर से ऊष्मा लेकर के इनका वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है और हमारा शरीर एकदम शीतल हो जाता है। तो आइए इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आता है। हाँ जी, आता है। सूती कपड़े पानी को अच्छी तरह से सोख लेते हैं, इसी प्रकार पसीना सोखकर उसका वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है। पसीनों को भी आसानी से वो सोख लेते हैं और उनका वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है। और वाष्पीकरण शीतलता प्रदान करता है। देखिए, जब भी वाष्पीकरण होगा तो वहाँ पर शीतलता जरूर प्रेजेंट करके जाएगा। वो आगे समझ में नहीं, वहाँ शीतलता प्रदान करता है। इसलिए गर्मी में सूती कपड़े पहनने से आराम मिलता है।
आपको टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये चित्रों की आवश्यकता नहीं है बनाने की, आप चित्र लगता है आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप जगह जगह इसके चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई आप साफ साफ होता रहे, मैंने पढ़ कर देख लिया, कहीं कोई राइटिंग में कहीं गलती आ रही है तो उसको समझ लें, क्योंकि जो मैंने क्या बोला है वही चीज़ आराम से सीख सकते हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।